एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं और जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट ज़रूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ बहुत समझदार था। उसने जाती हुई लक्ष्मी से विनती की कि नुकसान आए तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार का आपसी प्रेम सदा बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से चली गईं। कुछ दिनों बाद सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाल दिया था और अन्य कामों में लग गई। तब सेठ की दूसरी बहू आई और उसने भी बिना चखे नमक डाल दिया और वहाँ से चली गई। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू आई और नमक डालकर चली गई और उसकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले सेठ आए। सेठ ने पहला निवाला जैसे ही मुख में लिया तो देखा कि नमक बहुत ज़्यादा है। सेठ समझ गए नुकसान घर में प्रवेश कर चुका है। सेठ ने चुपचाप खिचड़ी खाई और वहाँ से चले गए। इसके बाद बड़ा बेटा आया। उन्हें भी नमक बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या पिताजी खाना खाकर चले गए हैं? सभी ने उत्तर दिया, हाँ, पिताजी खाना खाकर जा चुके हैं। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी ने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा, नहीं, पिताजी ने कुछ नहीं कहा। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस तरह घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए और सब पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास आया। सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने पूछा, क्यों? तब नुकसान ने कहा, आप लोग 1 किलो नमक तो खा गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ मेरा कोई काम नहीं। यह कहानी कहती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास सदा रहता है। वहाँ की शांति कभी भंग नहीं हो सकती। वहाँ नुकसान कभी ठहर नहीं सकती। वहाँ झगड़ा हो ही नहीं सकता। वहाँ हानि का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपसी प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे वह परिवार में हो, दोस्त के साथ हो या रिश्ते में हो। एक दूसरे के साथ खुले दिल से एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। परिवार के हर सदस्य के महत्व को, उसकी समझ को समझें। हर सदस्य के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करें। एक दूसरे को समय दें, ध्यान दें, मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। याद रखें, रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी गूंगा और कभी कभी बहरा बनना पड़ता है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार खामोश भी रहना पड़ता है। कुछ प्यारी प्यारी बातें जो रिश्ते को खूबसूरत बनाने में मदद करेंगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं, समझ होती है। परिवार में कानून नहीं, अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं, भरोसा होता है। रिश्ता निभाना हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अगर वह झगड़ा भी करे तो 1 या 2 घंटे बाद फिर पहले जैसे हो जाते हैं। रिश्ता स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, बल्कि साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं। रिश्ते तालों की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो एक बार काम आएंगे। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ता सिर्फ पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं। टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है।
गुच्छे वाले अंगूरों की कीमत अधिक और बिखरे हुए अंगूरों की कीमत कम होती है। इसी तरह परिवार में रहने वालों का मान अधिक और परिवार से अलग रहने वालों का मान कम होता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिला करते। अच्छे रिश्तों का यह मंत्र है, गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें और ज़िंदगी को खुलकर जिएं।